अस्सलाम वालेकुम। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आज रहेगा रिवीजन रेडॉक्स रिएक्शन 11th स्टैंडर्ड। यहाँ पर ये आपको NCERT यानी CBSE में भी है और स्टेट बोर्ड अपने महाराष्ट्र बोर्ड में भी है। तो इसका हम थोड़ा एक फास्ट ट्रैक में पूरा रिवीजन लेंगे। रेडॉक्स का एक छोटा चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि इसके बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स ऑलरेडी आप लोगों के क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडॉक्स, व्हाट इज मीन बाय रेडॉक्स। तो यहाँ रेडॉक्स जो है, रेडॉक्स कहां से आया? दो वर्ड से, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। चैप्टर इज रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन comes from reduction and oxidation. This is reduction and ox from oxidation. Okay, redox reaction in reduction and oxidation. चलिए, oxidation reduction reaction is called redox reaction. Okay, तो मैं इसमें एक छोटा सा बेसिक आपको बताने वाला हूं। ये देखने से पहले वो ये है कि जब भी आपके पास ये टर्म आएगा रिडक्शन, तो इसमें आपको तीन चीजें ध्यान में रखना है बेसिक। ये वैसे आगे एग्जांपल आएंगे वन बाय वन। ओके, नंबर वन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एकदम बेसिक लेवल पर। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। Addition of electron also called reduction. Removal of oxygen also called reduction. ये तीन चीजें। वैसे ऑक्सीडेशन में इसी के अपोजिट, अगर आप ऑक्सीडेशन को स्टडी करेंगे तो आप कहेंगे एग्जैक्टली इसके अपोजिट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। Removal of hydrogen, removal of electron also oxidation, and addition of oxygen इसके अपोजिट। ठीक है, addition of oxygen ये भी रहेगा ऑक्सीडेशन। तो ये बेसिक डेफिनेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हम किसे कहेंगे। रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियस भी होता है, एक साथ। ठीक है, तो ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो रहा है तो उसका रिडक्शन हुआ है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो ऐड हुआ कहीं ना कहीं से आया है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां से आया है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। एग्जाम्पल्स यहां पर आएंगे वन बाय वन, मैं आपको बताऊंगा अभी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहां पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप एग्जाम्पल देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द गेनिंग और कैप्चरिंग ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ये था कार्बन, उसको लगाया 4 हाइड्रोजन, बन गया मीथेन, प्लस आपने इसमें O2 ऐड किया। और कंबशन रिएक्शन हम कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं। एक कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक बनेगा, और जितने हाइड्रोजन है उसके हाफ वाटर, 4 हाइड्रोजन है तो 2H2O। इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, टोटल 4 ऑक्सीजन, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा आपको। तो यहां आप देखेंगे ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन आप यहां पर देखेंगे लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहां दोनों चीजें देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन लॉस हुआ है और ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरा आप देखेंगे यहां पर ऑक्सीडेशन के बाद अब रिडक्शन, तो मैं शॉर्ट में इसको इस तरह लिखता हूं, ऑक्सीडेशन। अब आप देखेंगे यहां पर रिडक्शन, तो रिडक्शन में आप देखेंगे लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जैसे एग्जांपल दिया क्यूप्रस ऑक्साइड, लॉस ऑफ ऑक्सीजन CuO, क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस H2। आप इसको यहां पर हीट करते हैं, ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन को लेकर चला गया,
H2O, बचा कॉपर और गया H2O। तो इसको भी हम यहां पर क्या कहते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, और हम कहेंगे इसको ये हाइड्रोजन। इसको अभी ऑक्सीडेशन नंबर में भी कैसे चेंज आता है मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। ओके, वैसे आप यहां पर भी देखेंगे Fe2O3 लॉस कर रहा है ऑक्सीजन, तो ये बन गया 2Fe, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। चलिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेसिक डेफिनेशन हो गया। इसी तरह जो है रिएक्शन ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन बेस्ड ऑन रिलीजिंग मतलब लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। सेम फॉस्फोरस को आप देखेंगे यहां पर, फॉस्फोरस में यहां कोई हाइड्रोजन लॉस नहीं हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन ऐड हुआ है, P2O5। फॉस्फोरस कुछ बेसिक रिएक्शंस आएंगे, बेसिक वैलेंसीज भी याद रखने का। P4 प्लस 5O2 लिया है, P2 के साथ 5 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, तो 5 पर 10 होता है, उसको बैलेंस करने के लिए 2 5, मतलब P का बैलेंस यहाँ पर 5 है। P2O5, तो 4 फॉस्फोरस लिया है, तो अपने को 2P2O5 लेना पड़ेगा। मतलब एक स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे इसका तो क्या बनेगा, P और उसके साथ है 2 फॉस्फोरस और ये 5 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस आता है, तो 5 ऑक्सीजन पे कितना आएगा, 10, उसको मतलब -10, मतलब उसको बैलेंस करने के लिए +10 चाहिए, मतलब एक फॉस्फोरस को कितना मिलेगा, +5, मतलब उसका वैलेंस यहां पर कितना है, +5। ओके, तो यहां पर ये देख सकते हैं आप इसको, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सेम रिडक्शन कैसे डिफाइन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन अनदर डेस्क, यहां पर क्या होगा, एक फ्री एलिमेंट इनटू आयन कन्वर्ट होता है, तो यहां पर अब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बात होने वाली है। अब जरा ध्यान से देखिए आप, यहां पर जैसे ये सोडियम क्लोराइड को हम सिंपली ऐसे लिखते हैं कि आपने लिया 2 मोल्स ऑफ सोडियम, आपने लिया Cl2, तो एक Na एक Cl, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, मतलब 2 सोडियम क्लोराइड तैयार हो गए। लेकिन इसको इंडिविजुअली अगर हम देखेंगे तो एक्चुअल यहां पर क्या हुआ, Na ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और वो बन गया Na+, राइट, और Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है और क्या बन गया, Cl-। तो यहां पर आप देखेंगे जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको भी यहां पर डिफाइन किया जाता है, यस, ऑक्सीडेशन। दिस इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको, यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ये क्या रहता है, रिडक्शन। ओके, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सो इलेक्ट्रॉन लॉस, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन, रिडक्शन, ये आपको याद रखना है। सिंपल है, वही एक्सप्लेनेशन यहां पर है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इसी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन हुआ मतलब ऐड हुआ है, तो यहां इलेक्ट्रॉन जो गेन हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन यहां पर आप देखेंगे ऐड हो रहा है, दिस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो रिडक्शन होगा, तो इसके रिडक्शन के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल है ना, तो इसके रिडक्शन के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल है जिसने ये इलेक्ट्रॉन दिया है, और अपने को पता है ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया है, ये यहां से आया है, समझा आपको। और ये इलेक्ट्रॉन किसने दिया है, Na ने, तो Na बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। पासपोर्ट एजेंट, पासपोर्ट बनाने वाला, लाइसेंस एजेंट, लाइसेंस बनाने वाला, इसका हो रहा है रिडक्शन, तो रिडक्शन करने वाला कौन है, Na, तो ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट।
तो यहां पर ये Na है रिड्यूसिंग एजेंट। अब वो अपोजिट टू दैट, सिंपली अब उसके बरखिलाफ आप देखेंगे कि इसने यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस किया है सोडियम ने। तो इलेक्ट्रॉन लॉस कैसे किया है, किसी ने लिया है ना उससे इलेक्ट्रॉन। किसने लिया है वो इलेक्ट्रॉन, Cl ने। तो यहां सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला कौन है, ये Cl। तो इसलिए ये कौन बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिंपली आप उल्टा याद रखो, बहुत आसान है। जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका होता है रिडक्शन वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर Na रिड्यूसिंग एजेंट है और Cl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अपोजिट रिएक्शन के। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मस्ट अकर साइमल्टेनियसली इफ एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन अनदर एटम मस्ट गेन। यही एग्जाम्पल, जब एक लॉस कर रहा है तो दूसरा गेन कर रहा है, तो एक साथ दोनों रिएक्शन हुआ, उसको हम बोलेंगे रेडॉक्स। और इसको अगर आपको इस तरह से शो करना है कि ये इलेक्ट्रॉन कैंसल, तो अब बचा क्या, इधर सोडियम बचा इधर गैसियस स्टेट में, इधर कौन है Cl गैसियस स्टेट में, और अब यहां पर ये क्या बन गया है, Na प्लस एंड Cl माइनस। समझा आपको, आयनिक बॉन्ड तैयार होता है। तो एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है जिसमें हम पहचान सकते हैं कि यहां पर से हम देख सकते हैं कि ये Na क्या बन रहा है, Na प्लस, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। और ये यहां पर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझा आपको, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अगर उसको बेटरली डिफाइन किया जाए बेस्ट वे में, जो मॉडर्न कंसेप्ट है, ऑक्सीडेशन अकर्स व्हेन एन एटम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज ड्यूरिंग अ रिएक्शन। आपके सामने एग्जाम्पल है CH4, आप यहां पर देख सकते हैं CH4, जरा ध्यान से देखिए, CH4 प्लस कौन है 2O2, ओके, क्या दे रहा है ये मिलकर, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी देखा हमने कंबस्शन रिएक्शन प्लस 2H2O। ओके, तो अगर यहां पर हम इसको देखते हैं, तो एक हाइड्रोजन पर एक प्लस चार्ज आता है, ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं। एक हाइड्रोजन पर यूजुअली चार्ज आता है +1, बराबर है, क्योंकि हाइड्रोजन का निगेटिविटी कितना है 2.1 और कार्बन का निगेटिविटी 2.5। तो जिसका निगेटिविटी ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट होते हैं, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आएगा। लेकिन यहां पर अपने पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो टोटल चार्ज क्या बनेगा +4। तो +4 को बैलेंस करने के लिए यहां पर चाहिए -4। तो एक हाइड्रोजन पर एक प्लस, जबकि एक कार्बन पर -4 चार्ज है, बराबर है, ठीक है। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। अब कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को आप देखेंगे इस तरह से। फिर बेसिक एलिमेंट ऑक्सीजन का याद रखना है आपको, -2 चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, -2 -2 -4। उसको बैलेंस करने के लिए कार्बन के पास चाहिए +4, तो ये +4 चाहिए। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अपना जो कार्बन है वो -4 से +4 में जा रहा है। -4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, -3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, -2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, -1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 0। 4 इलेक्ट्रॉन जब लॉस हो जाएंगे तो चार्ज क्या बनता है, 0। फिर एडिशन शुरू हुआ, सॉरी उल्टा हो गया, हाँ उल्टा हो गया ना, ये -4 है तो इलेक्ट्रॉन उसने अब क्या किया, लॉस, नहीं बराबर है, राइट है ना, 4 लॉस किया तो क्या बनेगा, 0। अब 0 में से और 4 लॉस करना है उसको, अरे बराबर है कि नहीं है, अरे सिंपल सी बात है ना भाई, जिस पर माइनस चार्ज है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जब वो लॉस करेगा तो 0 बनेगा ना, तो चार्ज लॉस किया उसने तो कितना हो गया, 0। फिर 4 लॉस करेगा
मतलब टोटल कितने लॉस किया? 8। 8 लॉस किया तो क्या बन गया? +4। समझा? तो यहां पर आप देखेंगे -4 से वो +4 में जा रहा है। तो ये देखिए ऑक्सीडेशन अकर्स व्हेन एटम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसको। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, नंबर्स में इंक्रीज हो रहा है, प्लस में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब वहीं आप ऑक्सीजन को देखो, जो सेम एटम के बीच में बॉन्ड होता है तो क्या होता है? न्यूट्रल। यहां क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? 0। जबकि यहां पर आप वाटर में देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका? -2। तो ये 0 से जा रहा है -2 में, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका नंबर क्या हो रहा है? रिडक्शन अकर्स व्हेन एन एटम ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस ड्यूरिंग अ रिएक्शन। 0 से माइनस में जा रहा है तो मतलब डिक्रीज हो रहा है ना? समझा आपको? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से। Will a reaction take place? Reaction that are energetically favorable are said to be spontaneous. जो रिएक्शन खुद ब खुद होती है विदाउट सप्लाइंग एनर्जी, इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, खुद से होने वाले रिएक्शन। ठीक है, दे कैन हैपन बट द एक्टिवेशन एनर्जी में बी सो लार्ज दैट द रेट इज वेरी स्लो। एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है मतलब क्या? मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए एनर्जी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाने से पहले ट्रांजिशन स्टेट में जाता है, बराबर है ना? तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी है अगर वो बहुत ज्यादा रहा तो आसानी से रिएक्टेंट अपना प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, उसका रेट स्लो हो जाता है। रेट मतलब स्पीड। ये कब होगा? देखिए, नहीं समझा? रिएक्टेंट पहले क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या बनता है? प्रोडक्ट। अगर इसको एनर्जी ज्यादा लग रहा है, यहां वाला एनर्जी अगर ज्यादा लग रहा है, तो जब तक रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट में नहीं जाएगा वो प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो अगर यहां एनर्जी ज्यादा लग रहा है मतलब रिएक्शन इज स्लो, तो रेट इज स्लो, मतलब कम रेट। ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा, रेट स्लो। ठीक है, द रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन इफ सम रेडॉक्स रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस। अगर रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं एनर्जी को। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, एक्चुअली ये जो हम स्पॉन्टेनियस की बात कर रहे हैं वो ये कि इन नेचर कुछ रिएक्शन खुद ब खुद होते हैं। जैसे अगर आप डैनियल सेल ले ले, जो अपन ने पढ़ा है पहले, याद है आपको? अगर आप डैनियल सेल ले ले, अपने पास शेप्स है ना, तो उसका फायदा उठाने का ना, थोड़ा ट्राई करेंगे बनाने के लिए। ये आपने लिया है एक जिंक रॉड। रॉड ऐसी नहीं रहती क्यों? रॉड के लिए कुछ ढूंढना पड़ेगा। चलो इसको बना लेंगे। ये है जिंक रॉड, ओके, और दूसरा है अपना कॉपर वाला पॉट भी बनाना है ना, ओके, ये इधर ले लेते हैं अपन कॉपर वाला। ओके, अब इसमें कॉपर रॉड भी चाहिए, तो वो हो गया अपना बीकर। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अब जोड़ते हैं। चलिए इसको जोड़ दिया यहां पर हमने गैल्वेनोमीटर से। ओके, यहां पर अंदर कौन है? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। और यहां पर कौन है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये जो रॉड है कौन सी है? कॉपर रॉड। और ये वाली रॉड कौन सी है? जिंक रॉड। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा, मतलब करंट मूव हो रहा है। तो इससे अपने को पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जिंक से आ रहे हैं और कॉपर की तरफ जा रहे हैं। मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ये जो जिंक रॉड है धीरे धीरे डिसॉल्व होते जाता है और वो क्या बनाता है? Zn
रॉड इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद बन जाता है Zn2 प्लस एक्वियस सॉलिड से, और उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और वहीं पर अपना जो जिंक है, यहां से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उनको रिसीव करने के लिए Cu2 प्लस जा रहा है। मतलब ये Cu2 प्लस वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है जो आ रहे हैं कहां से, जिंक से, और उसने बना दिया न्यूट्रल Cu। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन कैंसल, इधर क्या बचा, Zn, और ये कौन था, Cu2 प्लस, इसने क्या बनाया, Zn2 प्लस Cu। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ऑक्सीडेशन, और ये गेन कर रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये ईएमएफ सीरीज के अकॉर्डिंगली होता है। ये रिडक्शन पोटेंशियल जो हम एक पॉइंट पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, कुछ मेटल्स में नॉर्मल कंडीशन यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यानी रूम टेम्परेचर पर 1 एटमॉस्फेयर पर, ठीक है, और 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन, जो सोल्यूशन तैयार करेंगे अपन वो 1 मोलार वाला रहेगा, चाहे कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन रहो। ठीक है, इसको अच्छे से लगा दो। ठीक है, उसमें जब आप डिप करते हैं तो कुछ मेटल्स में एबिलिटी है डिसॉल्व होने की, और वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और कुछ मेटल्स में एबिलिटी है नेचुरली इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और उसके अंदर के सॉल्ट आयन रॉड पर डिपॉजिट होना शुरू होते हैं। ठीक है, समझो आपको, ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा है। तो यही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस, कि जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अभी सिर्फ इतना याद रखना है, जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और ये इजीली गेन करते हैं जिनका एसआरपी ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। यही वो मेथड है, हम बता रहे हैं, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन लॉस। ठीक है, ओके। ये ईएमएफ सीरीज के कुछ एलिमेंट्स का यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जिंक प्लेट को रखा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो धीरे धीरे क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट होते जाएगा। थोड़ी देर के बाद देखिए कॉपर पूरा डिपॉजिट हो गया उसके ऊपर, और अंदर जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का कलर लाइट हो गया एकदम, क्योंकि कॉपर आयन पूरे आकर इस पर डिपॉजिट हो गए ना। तो ये कॉपर सल्फेट ने कॉपर लॉस कर दिया, और कॉपर की जगह कौन आ गया यहाँ पर, Zn, और ये क्या बन गया, ZnSO4। तो ZnSO4 देखिए ब्लू से कलरलेस की तरफ जा रहा है। गेटिंग सिंपल, ओके। ये गर्ल्स को बोलकर आओ 2 मिनट। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको सीरीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसको पॉज कीजिए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमने ईएमएफ सीरीज देखी थी और उसकी हमने प्रैक्टिस भी की थी। ठीक है, तो जो ईएमएफ सीरीज में जो एसआरपी की लिस्ट थी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो जो नीचे आता है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। मतलब उसका क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। मतलब लिस्ट में नीचे जो आते हैं ईएमएफ सीरीज में, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, और ऊपर वाले गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो वो आपने जो लर्न किया उसी को रिवाइज कीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो ये हम कई बार देख चुके हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करा उसने, उसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगेन Mg 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, Mg2 प्लस, Cu 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, Cu2 प्लस। इसमें से कुछ भी आपके लिए नया नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस उतना प्लस चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन गेन, Cl2 न्यूट्रल है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया Cl माइनस, दूसरे Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया Cl माइनस, 2 Cl माइनस। सल्फर देखिए न्यूट्रल है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बन गया, S2 माइनस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ स्टॉक नोटेशन दिए हुए हैं, जैसे हम पैरेंथेसिस में ब्रैकेट के अंदर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। जैसे यहां पर FeO, तो बचपन से जानते अपन ऑक्सीजन का कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट,
-2। अगर ऑक्सीजन -2 है तो Fe कितना रहेगा, +2। तो ये देखिए रोमन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अब अगेन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन पे क्या होता है, -2, 3 ऑक्सीजन का कितना 6, -6 को बैलेंस करने के लिए +6, तो दो Fe को +6 मिला, तो एक Fe को कितना मिलेगा, +3। ये देखिए +3, ठीक है। वैसे अगेन ऑक्सीजन 2- तो कॉपर क्या बनेगा, 2+। अब यहां पर अब देखिए ऑक्सीजन पे 2- है, उसको बैलेंस करने के लिए मेटल पे कितना चाहिए, +2, लेकिन +2 कितने, 2 कॉपर के हिस्से में जाएगा, तो एक कॉपर को कितना मिलेगा, +1। ये क्यूप्रस क्यूप्रिक, ये फेरस फेरिक, ठीक है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर ये तो आप बना सकते हैं, वही डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है इसको बनाना। आप देख सकते हैं अभी मैंने बताया कार्बन ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, तो कार्बन पर +2। ये देखिए रोमन में +2 दिया हुआ है यहाँ पर। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज +2। 2- 2 2 4, ऑक्सीजन पे -4 आ गया तो बैलेंस करने के +4, कार्बन +4। ऑक्सीजन पे 2-, एक ऑक्सीजन पे 2- होता है, 3 2 6, 6-, तो फॉस्फोरस पर 6+, तो एक फॉस्फोरस के हिस्से में +3, तो वो देखिए आप +3। ऑक्सीजन पे 2-, 5 2 10, तो 10- के लिए 10+, 10+ में 2 नाइट्रोजन में डिवाइड करना है, 5+, तो आप देख सकते हैं 5+, सेम इसका आप निकाल सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट for that are not metal, non-metal or do not involve O2, we need a method for the determination how the electron are transferred. Chemists assign a number of each element in reaction called oxidation state. Actually हम oxidation state बोलते किसको है? It is an overall charge on an atom. ओके, किसी भी एटम पर जो टोटल चार्ज आता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, वो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और जो उसकी स्टेट डिफाइन करता है कि वो डिपेंड ऑन इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो उसका हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल formulated on the basis that electron pair in a covalent bond belongs to entire to the more electrovalent bond. कैसे, ऐसे देखिए मैंने यहां पर कहा ये कार्बन है, ये कार्बन है, डायरेक्ट बेसिक एग्जांपल CH4। तो आप यहां पर देखेंगे ये होता है इस तरह से, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, तो डेफिनेटली यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव होंगे टुवर्ड्स कार्बन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्लाइटली शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड कार्बन, तो इसको डिनोट किया जाता है +1। तो एक्चुअली ये आयोनिक नहीं है कि H+ आयन तैयार नहीं हुआ, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि H का इलेक्ट्रॉन स्लाइटली मूव हुआ है, शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स दी कार्बन, तो ये उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन एक स्लाइटली मूव हुआ है, उसका ऑर्बिटल नहीं छोड़ा है लेकिन आएगा। सेम यहाँ पर +1 आएगा, यहाँ +1 आएगा, यहाँ +1 आएगा, तो डेफिनेटली 4 इलेक्ट्रॉन जब कार्बन के पास आकर क्लाउड बना रहे हैं तो उसका यहाँ पर स्टेट बनता है -4। समझा, ठीक है, यही है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यही ऑक्सीडेशन नंबर मैंने डिफाइन कर दिया अभी। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जैसे जो एलिमेंट्स है मेटल, प्योर मेटल या मॉलिक्यूल्स इन प्योर फॉर्म, कंपाउंड्स इन प्योर फॉर्म, क्या रहते हैं, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे आप देखेंगे Fe 0 है, O2 में 2 ऑक्सीजन सेम एटम के बीच में बॉन्ड है, तो क्या बनता है ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ठीक है। ओके, अब कुछ जगह थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है आपने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा H2O, आप बोलेंगे ये +1 है, ये भी +1 है, लेकिन ये कितना है -2, यहां पर ऑक्सीजन -2 है, लेकिन पेरोक्साइड में अगर आप जाते हैं तो वो -1 होता है। क्यों, ये +1 ये +1,
यहां पर इलेक्ट्रॉन स्लाइटली मूव हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स ऑक्सीजन तो -1, लेकिन इधर से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हुआ है ना, क्योंकि दोनों का नेगेटिविटी क्या है 3.5 3.5 सेम। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हुआ है, इधर का इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है, इसलिए -1। यहाँ पर ऑक्सीजन -2 है, यहाँ पर -1 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और आप कर सकते हो उसको, प्रैक्टिस हमने काफी की है इसके ऊपर। सेम कंसेप्ट यहाँ पर वही है, एग्जाम्पल्स लिया हुआ है हमने, एग्जाम्पल्स की तो ऑलरेडी काफी प्रैक्टिस की है, ठीक है। ये रूल्स की भी अभी हमको जरूरत नहीं है, प्लस माइनस हाफ सब बन सकते हैं, स्टेट प्लस में माइनस में फ्रैक्शन में, ठीक है। ओके, हमने इसकी भी काफी प्रैक्टिस की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिक रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एलिमेंट, फ्री एलिमेंट्स ये सब बता दिया, 0 रहता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन ऑलवेज -1, ये याद रखना है। फ्लोरीन से कोई इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, क्योंकि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, सबसे बड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी 4, हमेशा -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन यूजुअली +1 होती है, लेकिन मेटल्स के साथ में आएगा तो -1, अपनी फैमिली के फर्स्ट ग्रुप के, ठीक है। ओके, तो ये भी हम देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक बार आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, हमने इसकी काफी प्रैक्टिस की है ऑलरेडी। पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स, मैंने आपको पेपर सेंड किया है, वो पेपर की प्रैक्टिस करो आप, वो इंपॉर्टेंट है कि बेसिक क्लियर होने के बाद पेपर की प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सेम एलिमेंट है, अपना स्टेट चेंज करते हैं। जैसे आप यहां पर देखेंगे Sn को, तो Sn यहां पर आप देखेंगे +4 से +2 स्टेट में गया है। इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, गेन किया है? +4 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो ये न्यूट्रल बनेगा तो +2 आएगा ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, तो क्या हुआ इसका रिडक्शन। समझा आपको? ठीक है, ये आपको एक कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आगे। जिंक +2 है, सिल्वर जनरली +1 होता है, कॉपर +1 +2 होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जैसे +4, ये पी ब्लॉक है, ठीक है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार मैं आपको बता ही दूं। हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, 100 साल से पढ़ रहे हैं। हाँ, फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन, जरा ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन, ली, बे, डी ब्लॉक को छोड़ के, बग, नो, फनी। ऊपर कौन है? हीलियम, नामगल, सी पर्सल, आर। फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, 13, 14, 15, 16, 17, 18, बीच में डी ब्लॉक होते हैं 3 to 12, ठीक है। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली कितना लेता है 1, इनका 2, और यहां पर आप जाएंगे 13 में तो 3, इधर 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे जाते हैं तो अपन, मैं उसको नंबर्स में बता दूं, 4, 3, 2, 1। अब यहां से क्या होते हैं ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट्स को छोड़कर 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, प्लस माइनस में। नाइट्रोजन एक्सेप्शन है, लेकिन नीचे वाले होते हैं। 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इधर 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। लेकिन इनको छोड़कर इनके स्टेट फिक्स है, ठीक है। 3, 4, ये कम ज्यादा हो सकता है, 2 भी होता है कार्बन, हमने देखा ना एक्सेप्शन। नाइट्रोजन 3 होता है, प्लस माइनस हो सकता है। सिर्फ ऑक्सीजन के साथ में वो मोर देन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, याद है ना आपको? ऑक्साइड्स देखा ना हमने, ये वाले ऑक्सीजन 2, 4, 6
देगा, लेकिन ऑक्सीजन देता है ओनली 2 and 4। गेटिंग? यहां पर फ्लोरीन देता है ओनली -1, बाकी दूसरे वाले सारे स्टेट दे सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू तो आपको मालूम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो माइनस, और जिसकी कम, जैसे H2O, ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन प्लस है, लेकिन मैं लिखता हूं F2O। अब ऑक्सीजन का नेगेटिविटी कम है, यहाँ ऑक्सीजन था 3.5, हाइड्रोजन 2.1, तो ये माइनस बना। ऑक्सीजन है 3.5, लेकिन ये है 4, अब इसका नेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला था, अब ये लेगा। यहां पर ऑक्सीजन क्या है? +2, इधर -2 था, इधर +2। नेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा, और जो मैंने बेसिक एलिमेंट्स का नेगेटिविटी दिया आपको वो लर्न करना है, तो आपको बेसिक क्लियर रहेगा तो मजा आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये स्टेट ऑलरेडी आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी भी हमने काफी प्रैक्टिस की है कि कुछ एलिमेंट्स मोर देन वन है, उसका सम कैसे निकाला जाता है। ये बेसिक एग्जांपल तो कोई भी बना सकता है, नथिंग इज डिफिकल्ट। H2O, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? +1। कितने, सॉरी हाइड्रोजन पे +1, कितने हाइड्रोजन है? 2, तो कितना हो गया? +2। फिर एडिशन, ऑक्सीजन पे कितना है? -2, तो यहां पर लिया -2। आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, माइनस और प्लस, ये 0, मतलब कंपाउंड न्यूट्रल बैलेंस। समझा? ऐसे आप सभी के निकाल सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमने इसकी काफी प्रैक्टिस की है। ओके, एग्जाम्पल 1, इसको जरा ध्यान से देखिए। यहां पर क्या हो रहा है? MnO4, बोलते जाइए। MnO4 चार्ज क्या है? माइनस, प्लस 5Fe2 प्लस 8H प्लस, क्या दे रहा है? Mn2 प्लस 5Fe3 प्लस, ओके, एंड 4H2O। तो Mn को देखिए सबसे पहले आप यहां पर, ये जो Mn है ये जा रहा है Mn2 प्लस में, तो पहले यहां Mn का स्टेट। ओके, ये एक्चुअली MnO4 कौन है? KMnO4 कौन है? ये KMnO4। एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो 4 पे कितना? 8 माइनस, बरोबर K पे कितना होता है? +1, +1 और -8 कितना होता है? +7। अरे +7 हो गया ना, तो यहाँ Mn क्या स्टेट में? +7। ये तो न्यूट्रल हो गया। अगर डायरेक्ट इसका निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो 4 पे कितना? अरे बोलो ना, 8 माइनस, 4 पे कितना होगा? और ऊपर जो माइनस चार्ज है ना, उसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करने का, तो आंसर क्या आएगा? -7। जो भी माइनस चार्ज रहा तो सब्सट्रैक्ट करना, और प्लस रहा तो ऐड करना। ठीक है, तो -7 आ गया। -7 को बैलेंस करने के लिए Mn कितना चाहिए? +7। समझा? वो +7 से जा रहा है +2 में, मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया है? 5। अरे भाई +7 में आप 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना, 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 माइनस चार्ज। समझा क्या? तो आंसर क्या आएगा? +2, बराबर है ना? मतलब एक Mn ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है? 5। समझा? चलो, Fe के ऊपर चार्ज क्या है? बोलो ना, Fe पे चार्ज क्या है? 2 प्लस, और क्या बन रहा वो? 3 प्लस, मतलब +2 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं +3 में। ऐसा कब होता है? जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अरे भाई लॉस करेगा तो जो जाएगा ना +3 में, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ ना,
बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इसने जो 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया है वो 5 Fe ने दिया है उसको। एक Fe2+ ने एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे ने एक, तीसरे ने एक, चौथे ने एक, पांचवें ने, समझा? हो गया बैलेंस। 5 Fe ने 5 इलेक्ट्रॉन दिए और एक Mn ने पांचों इलेक्ट्रॉन लेकर +7 से +2 में चला गया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हुआ Fe का और Mn का रिडक्शन, मतलब Mn ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और अपन 100 साल से पढ़ रहे कि MnO4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझा? Fe ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, मतलब क्या? ऑक्सीडेशन, मतलब वो कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट, समझा आपको? Mn ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है +7 से वो +2 में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ये गेन किया उसने, गेन, समझा क्या? हाँ, गड़बड़ मत करो छोटी छोटी। लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, क्या क्या लिमिटेशन है इसके? द मेन लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज दैट ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट बी असाइन्ड एज अ पर्टिकुलर स्पेसिस, पर्टिकुलर स्पेसिस को देना डिफिकल्ट है, ठीक है। द सेकेंडरी लिमिटेशन इज दैट recent past it has been found out that the oxidation process is visualized as decrease in electron density and reduction process as increase in electron density around the atom। जो हम बात बोल रहे थे ना, जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के उसके पास ज्यादा आ गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और जिसके पास से दूर गए उसके पास कम हो गई, ठीक है। तो ये उसका एक ड्रॉबैक यहाँ पर है। पैराडॉक्स ऑफ द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, अब जरा यहां पर ध्यान से देखेंगे आप। एक एग्जांपल है कि C3O2, क्या दिया है? C3O2। अगर इसको हम देखेंगे, ये अब यहां से स्टार्ट हुई कि ऑक्सीडेशन नंबर पहले वो इंटीजर बता रहा था, अब यहां फ्रैक्शन में आ रहा है ये। एक ऑक्सीजन पे 2-, दो ऑक्सीजन पे 4-, तो उस हिसाब से कार्बन को मिलना चाहिए +4, लेकिन +4 को कितने में डिवाइड करना है? 3 में, तो एक केस में कितना आएगा? 4/3। 4 डिवाइड करना है कितने में? 3 में, तो 4/3। तो एक कार्बन का चार्ज है यहां पर 4/3। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसेप्ट से कि एक के पास जा रहा है एक के पास जा रहा है, इसको एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट था। ऐसे और भी, तो ये यहां पर आप देखेंगे Br3O8 वो चलता रहेगा। इधर देखो, अभी Br3O8 का 16/3 आता है, फिर Na2S4O6 का 2.5 आता है, ये फ्रैक्शन में आते हैं आपको, लेकिन निकालना आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। और भी ऐसे कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हम थोड़ा स्पीड से जा रहे हैं, ये डेफिनेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। सेम एग्जाम्पल है यहाँ पर, एग्जाम्पल आप ये देखते जाइए और प्रैक्टिस में सॉल्व करते जाइए। हम इसी तरह और आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स, कितने टाइप्स के अलग अलग रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। चलिए वन बाय वन देखते हैं इसको। ओके, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट रिमेन अनचेंज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे आप देखेंगे यहां पर Na+1 है, यहां पर भी Na+1 है। 100 साल से पढ़ रहे हैं ना, सोडियम क्लोराइड में Na+1 होता है, ये -1, यहां पर भी Na+ और OH-। तो यहां पर Na का स्टेट कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इसको न्यूट्रलाइज रिएक्शन कहते हैं, या कहते हैं नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में क्या होगा? एक का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का रिडक्शन, लेकिन ये अनचेंज है ना, इधर भी Na+1 इधर भी Na+1, तो इसको बोलते हैं नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसने यहां पर आपको गहराई से थोड़ा सोचना पड़ता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में एक और एक यहां पर दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। यहां पर Na+1 है, यहां पर भी Na+1 है, यहां पर Cu2+ है, यहां पर भी Cu2+ है, दो OH- के साथ Cu2+ रहेगा ना। प्रैक्टिस नॉन रेडॉक्स का एक और एक एग्जांपल,
डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या होती है, इसको जरा ध्यान से देखिए। डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन मतलब दो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेम, जैसे यहां पर पेरोक्साइड पेरोक्साइड दोनों लिया है। पेरोक्साइड में मैंने अभी बताया आपको ऑक्सीजन पे -1 होता है और हाइड्रोजन पे +1। ये भी सेम पेरोक्साइड है, ऑक्सीजन -1 हाइड्रोजन +1। लेकिन पेरोक्साइड में ऐसा रिएक्शन हुआ कि इसने एक ऑक्सीजन लॉस किया, इसने भी एक ऑक्सीजन लॉस किया। पेरोक्साइड ने दोनों ने ऑक्सीजन लॉस किया तो क्या बन गया, H2O H2O। अब ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया, 2-, बरोबर। हाँ, जबकि दूसरे ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आया, 0। O2 पे नहीं समझा, अरे समझा क्या, HOOH HOOH, सबको पता है, +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1, बरोबर। अब बन गया H2O +1 +1 -2, और इसने एक ऑक्सीजन लॉस किया, इसने एक ऑक्सीजन लॉस किया, O2। और जो भी स्पेशीज रहता है, फ्री स्पेशीज पर चार्ज क्या रहता है, 0 चार्ज है ना। तो एक ऑक्सीजन -1 से बना -2, जबकि दूसरा ऑक्सीजन क्या बन गया, 0। समझा। तो एक ऑक्सीजन ने -1 से -2 बनने के लिए इलेक्ट्रॉन लिया और दूसरा ऑक्सीजन -1 से 0 बनने के लिए इलेक्ट्रॉन दिया। सेम स्पेशीज के बीच में रेडॉक्स हुआ। जब सेम स्पेशीज के बीच में रेडॉक्स होता है उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, जिसका एक एग्जांपल ऑर्गेनिक में भी था। ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, तो अब ये बन जाएगा CHO और ये बन जाएगा CH2OH। ये अल्कोहल एल्डिहाइड बना, ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड बना, अल्कोहल रिडक्शन, एक साथ हुआ सेम मॉलिक्यूल के बीच में। समझा आपको, इसको भी डिस्प्रोपोर्शनेट बोलते हैं। समझा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें भी कुछ नया नहीं है। ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट का एक और एक एग्जाम्पल्स है बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब ये थोड़ा सा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। उसके लिए अब आप क्या करेंगे, हमारा जो ऑलरेडी वीडियो रेडी है उसको आप फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। क्या एक एग्जांपल बता दूं मैं आपको, देख लेते एक एग्जांपल। बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन को अगर हमको बैलेंस करना है तो सबसे पहला स्टेप है राइट अ बैलेंस इक्वेशन टू डिस्क्राइब द रिएक्शन बिटवीन जिंक मेटल विथ लेड। पहले आपको कोई तो भी वो रिएक्टेंट भी देगा और प्रोडक्ट भी देगा, या डायरेक्ट आपको इक्वेशन दे देगा। तो सबसे पहले इक्वेशन को आपको लिखना है। जैसे आपने लिख दिया Zn PbNO3 ट्वाइस, ये कन्वर्ट हो रहा है Pb में और ये बन गया ZnNO3 ट्वाइस। ओके, यही उसने वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिया। प्योर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, अरे सोना नहीं, रोना भी नहीं, ऐसा रोमा था, इधर देखते रहो। Pb पे 2+ चार्ज क्यों, क्योंकि अपने पास बेसिक स्पेशीज अपने को मालूम है NO3 पर 1- होता है। अब उसने सेपरेट दिया नाइट्रोजन का भी और ऑक्सीजन का, लेकिन अपन निकाल सकते ना, NO3 पे 1- होता है ना। अरे बोलो ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, अगर नहीं आता तो निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन पे 2- होता है, 2 3 6-। अरे बराबर है कि नहीं है। नाइट्रोजन क्या है यहाँ पर +5 स्टेट में, तो डेफिनेटली उस पर टोटल चार्ज कितना आएगा, -1। ठीक है, ओके। पूरे NO3 पर 1- चार्ज आता है। Pb पे 2+ है, NO3 2 लिया है, मतलब NO3-NO3-। गेटिंग, ठीक है। बैटरी बैकअप बहुत कम है आप लोगों का, इधर देखो जरा ध्यान से।
यहाँ पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, Zn इधर आ गया, Pb बाहर निकल गया है, Pb बाहर निकला, Zn आ गया, वरना देखो यहाँ Pb भी 2 प्लस है, Zn भी 2 प्लस है, रिप्लेसमेंट हुआ है। ये बता रहा है देखो Zn 0 से कहां जा रहा है, +2 में, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया उसने, गेन के लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। Pb +2 से आ गया 0 में, तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया 0, रेडॉक्स रिएक्शन लिख दिया यहां पर। चलिए एग्जाम्पल 2, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। एग्जाम्पल 5 है, उसके बाद 6 है, रेडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइट्रेशन। ये थोड़ा सा इसका वीडियो मैंने बनाया है, इसका 11th क्लास पे जो मैंने बनाया था उसको आप थोड़ा सा देख लो, वैसे इसके साथ मैं उसको जोड़ दूंगा अभी अपलोड करने से पहले, ठीक है, या फिर सेपरेट एक बता देता हूँ उसको मैं बाद में, नहीं बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी है। वही जो कलर चेंज होता है कि जिंक इसमें से धीरे धीरे कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट होगा जिंक प्लेट के ऊपर, तो ये कॉपर डिपॉजिट हो गया, कलर इसका लॉस हो गया, ठीक है। ऐसे और भी एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेनियल सेल को आप पढ़िए वहां पर, सेम पूरा वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल जिसको भी हम कहते हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ZnSO4 वाला और कॉपर सल्फेट वाला, तो इसने यहाँ कॉपर नाइट्रेट लिया है कॉपर सल्फेट की जगह, ठीक है। क्योंकि रिवीजन लेक्चर है इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको, 1 एटमॉस्फेयर पर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर 1 मोलर का सोल्यूशन तैयार करेंगे सॉल्ट, और उसी में उसी के सेम मेटल की रॉड डिप करेंगे, वहां जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं वो उसका कहलाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहां पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कि वोल्टाइक या गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये केमिकल एनर्जी तैयार करता है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी। तो डेनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में हुआ है, ओके। ईएमएफ सीरीज जो कि मैंने आपको लर्न करने के लिए प्रैक्टिस भी करवाया था, ठीक है, तो शॉर्ट में लिया है मैंने, एक बेसिक आइडिया आपको दिया, लेकिन आपके लिए एनसीईआरटी रीडिंग पूरा करना है आज, और मैंने पेपर सेंड किया है, 75 एमसीक्यूज है, वो पूरे आप सॉल्व कर लो ईमानदारी से, आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो कल इंशाल्लाह पॉसिबल रहा तो केमिकल बॉन्डिंग, इसको स्टॉप कर दो।